Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to see the question answers of Gala paper number 3, 4 and 5 for section A, that is for first flight. Now the first question is, describe the scenery outside the train. Where were Pranjal and Rajveer going by train? What did they see on both the side of the gravel road? So बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, आसाम वाले पार्ट का. That is the third part. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ट्रेन के बाहर प्रांजल और राजवीर को क्या देखा, कैसी सीनरी थी, प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे ट्रेन से, और उन्होंने ग्रेवल रोड के दोनों तरफ बोथ द साइड्स क्या देखा. सो देयर वर ग्रीन फॉरेस्ट एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन फॉरेस्ट था. राजवीर हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने कभी इतनी ग्रीनरी देखी नहीं थी. Soon the soft green paddy field gave way to tea bushes. अब जैसे जैसे वो आसाम की तरफ जा रहे थे तो पैडी फील्ड्स के बदले अब उन्हें टी बुशेस देखने को मिल रही थी. बोथ प्रांजल एंड राजवी वर गोइंग टू आसाम बाय ट्रेन, तो वो दोनों आसाम जा रहे थे. ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड दे सॉ एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस. तो आसाम में आपको एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस देखने मिलता है. सो ग्रेवल रोड के दोनों तरफ एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस थे. What happened when the box was opened? Now ये आपके चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है. As soon as the box was opened, Mijbil disappeared from the box speedily down the aircraft. He terrified people in the plane. They started shrieking and screaming. Maxwell ran after him so that he could catch hold of him, but he ended up getting his face covered in curry. सो क्या हुआ, तो जैसे ही बॉक्स को खोला गया तो मिजबिल वहां से चला गया, दौड़ के चला गया और एयरक्राफ्ट में इधर उधर चला गया, मतलब दौड़ रहा था वो. जब उन लोगों ने मिजबिल को देखा तो वो लोग डर गए, तो पीपल वर टेरिफाइड, डर गए थे. दे स्टार्टेड श्रीकिंग एंड स्क्रीमिंग, वो चिल्लाने लगे थे डर की वजह से. मैक्सवेल रैन आफ्टर हिम, मैक्सवेल मिजबिल के पीछे दौड़ा बट वो उसे पकड़ नहीं पाया, बल्कि वो गिर गए थे, तो ड्यू टू दैट उनके पूरे फेस पे करी गिर गई थी. 13. What did वाली see on her way that made her laugh? अब वाली ने अपने वे पे क्या देखा जिससे उसे बहुत हंसी आ रही थी. So वाली saw a young cow. The tail was high in the air, running very fast in the front of the bus. The driver sounded his horn again and again so that the cow would move away, but the cow became more frightened as the driver kept sounding the horn and it started running faster. All this made वाली laugh. सब क्या हो रहा है, तो वाली ने एक यंग काऊ को देखा था जिसकी जो टेल थी वो हवा में थी और वो इधर से उधर दौड़ रही थी, वो भी बस के सामने. तो ड्राइवर ने हॉर्न दबाया, हॉर्न बजाया, तो उसे लगा कि काऊ वहां से चली जाएगी, बट काऊ तो और ज्यादा डर गई थी और ड्राइवर के हॉर्न की आवाज से, एंड इट स्टार्टेड रनिंग, वो और फास्ट उसी रोड पे उसी बस के सामने दौड़ रही थी. ये सिनेरियो को देख के वाली को बहुत हंसी आई. Sketch the character of Stephen Chubbucks. Now, in the play, Stephen was a landlord and father of Natalia. इस प्ले में स्टेफन एक लैंडलॉर्ड है और वो नटालिया के फादर हैं. He was a very quarrelsome man, but had a habit of speaking politely to everyone initially. तो उन्हें झगड़ने वाले, वो भी तुरंत झगड़ा करने वाले इंसानों में से थे, बट वो उनकी आदत थी कि वो जब भी किसी से स्टार्टिंग में इनिशियली मिलते तो उनसे एकदम पोलाइटली बात करते. He was a man to be carried away easily, so when Natalia and Lomo had an argument, he too joined in it. So अब है ना, उनको किसी भी चीज से कैरी जल्दी हो जाते थे. जैसे नटालिया और लोमो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो वो भी उन दोनों के आर्ग्यूमेंट के अंदर में ज्वाइन हो गए. ही इज प्रोजेक्टेड एज, उनको ऐसा दिखाया गया जैसे एक बहुत लविंग फादर है, बट वो थोड़े ग्रीडी भी हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं. He is projected as a loving father, but a greedy man who is looking for a good match for his daughter. Describe Coorg's weather. When is it most pleasant for the tourist to visit Coorg? Describe any two tourist places of Coorg. So the weather of Coorg is pleasant during the months from September to March. During that time, the weather is perfect with some showers thrown in for good measures. During the monsoon, it receives heavy rainfall. तो कुर्ग का वेदर बहुत ही प्लीजेंट है. कौन से मंथ्स में, तो सितंबर टू मार्च के मंथ्स के अंदर बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है. दिस इज द परफेक्ट टाइम दैट टूरिस्ट कैन गो टू दिस प्लेस. द वेदर, उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और
बट मानसून के टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है. The climbs of Brahmagiri hills bring into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to 64 acres island of Nisargadaam. So, अब क्या है वहाँ पे दो टूरिस्ट प्लेसेस, दैट इज ब्रह्मगिरी हिल्स एंड निसर्गदम. दैट इज जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ पे उन्हें एकदम पैरानोमिक व्यू मिलेगा. एंड जो रोप ब्रिज है उधर से वो 64 एकड़ के आइलैंड पे जा सकते हैं. सो दिस इज द टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग. नाउ गाला क्वेश्चन पेपर 4. बच्चों ऐसे कई जगह हैं जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो आई हैव रिटन दोज क्वेश्चंस बट आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन. ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लोमो. लोमो का हमें एकदम कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है. लोमो वॉज अ 35-year-old unmarried man. He anxiously waited to get married because he had reached a critical age. Lomo was a strange man. He went to propose Natalia, but quarreled over petty issues like the oxen meadows and pet dogs. He also abused Natalia and her father. So, Lomo एक 35-year-old unmarried man है और बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं शादी करने के लिए टू गेट मैरिड बिकॉज उनकी एज हो चुकी है. ही इज ऑलरेडी 35. एंड लोमो इज अ स्ट्रेंज मैन क्योंकि जैसे कि ही वेंट टू प्रपोज नटालिया, वो नटालिया को प्रपोज करने गए थे बट वो उसी के साथ वहाँ झगड़ा करने लगे ऑन द इश्यूज, एकदम मामूली से इश्यूज जैसे ऑक्सन मीडोज एंड पेट डॉग्स के ऊपर. और उन्होंने ही डिडंट स्पीक प्रॉपर्ली विद नटालिया एंड हर फादर ऑल्सो. Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? तो क्यों वाली को elderly woman से friendship नहीं करनी थी? The elderly woman was wearing ugly earrings and was chewing nuts. The beetle juice was about to seep out of her mouth. Wali found all this repulsive and hence did not want to befriend her. So elderly woman ने एकदम ugly earrings पहन रखी थी और वो nuts chew कर रही थी और जो बीटल जूस है वो उनके मुंह से बाहर निकलने आ रहा था और ये सारी चीजें जो हैं वो वाली को एकदम रिपल्सिव कर रही थी इन चीजों से. एंड हेंस उसको एल्डरली वुमन की फ्रेंडशिप या एल्डरली वुमन से फ्रेंडशिप नहीं करनी थी. हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है. आफ्टर अ सडन गस्ट ऑफ विंड had began to blow, huge hailstones began to fall along with the rain. Thus the rain changed. The hailstone destroyed Lencho's field. The flowers were gone from the plants and the corn was destroyed. तो एक सडन गस्ट ऑफ विंड के बाद क्या हुआ, जो नॉर्मल रेन हो रही थी उसके वाले हेलस्टोन शुरू हो गए और इस तरीके से पूरी रेन चेंज हो गई और हेलस्टोन की वजह से लेंचो की पूरी जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. फ्लावर्स चले गए थे प्लांट्स के ऊपर से और जो कॉर्न्स थे वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे. How do Coorg's location, people and natural features add to the diversity of India? तो कुर्ग का लोकेशन, कुर्ग के पीपल और नेचुरल फीचर्स कैसे इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाते हैं. तो कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ. It has rolling hillsides with pollution-free rivers and forests full of wildlife. Further, it has coffee and spice plantations, quite different from the rest of the India. The local people, the Kodwus, are a martial race. They are even well known for their hospitality, just like all Indians. All these features of Coorg add to the diversity of India. तो क्या बात है, तो कुर्ग एक हेवन है अर्थ पे. उसके यहाँ पे जो हिल साइड्स है और जो रिवर्स है वो पोल्यूशन फ्री है. वहाँ पे फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ अच्छे से देखने को मिलेंगे आपको. कुर्ग में कॉफी और स्पाइस प्लांटेशन दोनों होता है. एज वेल एज इधर का जो नेचर है या इधर का जो प्लांटेशन टेक्निक इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया. देन लोकल जो पीपल है वहाँ पे दे आर कोडवूज, वो मार्शियल रेस वाले हैं. दे आर इवन वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, वो एकदम अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए भी फेमस हैं जस्ट लाइक ऑल इंडियन. सो इसी सब चीज़ों की वजह से वी कैन से ऑल दीज फीचर्स ऑफ कुर्ग एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. What excuses does Peggy think up for Venda's behavior? Why? So Peggy thinks that she was the person who gave inspiration for Venda's wonderful drawings. Had she not asked her about the number of dresses Venda had, Venda could not have got good ideas and made beautiful drawings. So Peggy ने क्या excuse दिया जो
तो एक्सक्यूज ये था कि उसका ऐसा मानना था कि वेंडा को पेगी से इंस्पिरेशन मिली। अगर उसने उस ड्रेसेस के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो वेंडा को इतने अच्छे आइडियाज नहीं आते और ना ही उसने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई होती। ये एक्सक्यूज पेगी वेंडा की तरफ के बिहेवियर के लिए देती है। So now last paper, Gala question paper number 5. So let us see. Describe the destruction caused by hailstones in Lencho's field. What were Lencho's feeling when the rail or hail had stopped? तो हेलस्टोन ने क्या डिस्ट्रक्शन, कैसे डिस्ट्रक्शन किया वो बताना है और लेंचो की क्या फीलिंग थी उसके ऊपर वो बताना है। The hail rained over the valley for an hour. The field was white as it covered with salt. The corn in Lencho's cornfield was totally destroyed. This made Lencho sad and worried. He had no other way to feed his family. So हेल जो थी वो 1 घंटे तक पूरी वैली के ऊपर बरसी थी। जो फील्ड थे वो पूरी तरह से वाइट हो गए थे, जैसे उनके ऊपर किसी ने सॉल्ट छाट दिया है। एज वेल एज जो कॉर्न फील्ड था वो पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये सभी चीज़ों से लेंचो बहुत सैड फील करते हैं, वो बहुत वरीड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी फैमिली को फीड करने का। What did Mandela think for oppressors and oppressed? Mandela thought that both the oppressors and the oppressed are deprived of their humanity. The oppressor is a prisoner of hatred, while the oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be liberated. तो मैंडेला की ये मानना था कि ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही ह्यूमैनिटी से डिप्राइव हुए हुए हैं। ऑपरेसर जो है वो प्रिजनर है हेट्रेड का, और जो ऑपरेस्ड है उसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ह्यूमैनिटी के ऊपर। इसलिए उनका मानना था कि दोनों को ये जो फीलिंग है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की जो फीलिंग है या इनसे लिबरेट होने की जरूरत है। What are the elders in Goa nostalgic about? जो गोवा में जो एल्डर्स हैं वो किस बात के लिए खुश होते हैं, किस चीज को याद करते हैं ज्यादा? तो elders in Goa are nostalgic about good Portuguese days and about the Portuguese and their famous laws. After independence, Goa became a part of India. Goa has a distinct effect of Portuguese and Anglo-Indian culture. Elders usually fondly remember the old days because once people grow old, they accumulate rich experience of the past. Now, for 14 number, why does Wali refuse to look out of the window on her way back? Wali was filled with sadness after she saw the dead body of the cow. She thought what had been a lovable, beautiful creature just a while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible and frightening. So she refused to look out of the window on her way back. तो वाली ने क्या हुआ, तो वाली ने जब डेड बॉडी देखी उस काऊ की तो उसे बहुत सैडनेस फील हो गई उसके अंदर। वो सोच भी नहीं सकती थी, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तक जो एकदम ब्यूटीफुल लवेबल क्रिएचर था अब वो क्या हो गया है, उसके अंदर सारी चार्म चली गई है, उसके पास अब लाइफ नहीं है और वो हॉरिबल और फ्राइटनिंग क्रिएचर दिख रहा है। इसलिए अब उसका मन नहीं था विंडो से बाहर कुछ भी देखने का। ये टीपी नहीं है बच्चों, इट इज TO2। Neighbors must have a cordial relation with Lomo and which Lomo and Natalia do not have. Describe the first fight between them. Lomo and Natalia met, and rather than proposing to her, he gets off the point. He tells her how he had inherited his land and how he respects her father. He also tells Natalia that his oxen meadows touch Natalia's Bridgewood. Hearing this, Natalia says that the oxen meadows belongs to her family. They start arguing about it. Lomo makes it clear that he is talking about the oxen meadows that are between her Bridgewoods and Burnt Marsh. Natalia again insists that they are theirs. Lomo refuses it, and this was their first fight. So what is it कि वो लैंड के बारे में झगड़ रहे हैं कि नटालिया का कहना ऐसा है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो उनका है और लोमो का मानना ऐसा है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो उसका है। जो ऑक्सन मीडोज है वो नटालिया के ब्रिचवुड जो लैंड है उससे अटैच्ड है, उसके टच में है।
so they again started a fight. थैंक यू, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे. एग्जाम्स आर वेरी नियर, ऑल द बेस्ट. रीड द क्वेश्चन आंसर्स वंस, एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए और काम हो जाएगा. बहुत लंबे आंसर्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में लिखा हुआ होगा कि 3 to 4 सेंटेंसेस में आपको समझाने. तो आप मैक्स टू मैक्स 5-6 सेंटेंसेस अगर आप खींचते भी हो तो 5-6 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.